All right, welcome back everyone. सबका फिर से स्वागत है। प्रश्न, she has a question. Question. Who had question? किसके पास प्रश्न था? हाँ, सवाल। मैं सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रोमियो 14:5 में लिखा है कि लोग अपने ही मन में जान ले, तो इसमें रोमियो 12 में भी तो लिखा है कि संसार के सदृश न बनो, और परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तो जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। तो चाल चलन बदलने, और ये जो अभी जैसे सर आपने एक्सप्लेन किया उनको कि ये कर सकते हैं, तो इसमें बदला क्या जब संसार का ही कर रहे हैं तो? So we have to understand the context. What is Paul addressing in Romans chapter 14? तो हमको यह समझने की जरूरत है जो संदर्भ को जो पौलुस व्याख्या कर रहे हैं अध्याय 14 में। There he's addressing non-essential things तो वहां पे जो अनावश्यक चीजें हैं उसको वह बता रहे हैं, like observing days, what food you eat. दिनों का पालन करना या मानना, किस प्रकार के भोजन को खाना है। See, believers and unbelievers both eat masala dosa. देखिए, विश्वासी और अविश्वासी दोनों मसाला डोसा खाते हैं, Right? है कि नहीं? Believers and unbelievers, Monday is Monday, Tuesday is Tuesday, Wednesday is Wednesday. विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए सोमवार सोमवार है, मंगलवार मंगलवार है, बुधवार बुधवार है। Right? So, yes, Romans 12 tells us not to be conformed to this world, और कहता है रोमियो 12 में कि हम इस संसार के सदृश न बने, but that has to do with living godly. तो उसका जो लेना देना है कि आप किस प्रकार परमेश्वर के इच्छा की तरह जीवन जी रहे हैं या ईश्वरीय जीवन जी रहे हैं। Believers and non-believers, we both sing, जो विश्वासी और अविश्वासी दोनों पाप करते हैं, we both dance, हम दोनों नाचते हैं, but who we sing for and who we dance to is different. किसके लिए हम गाते हैं, किसके लिए हम नाचते हैं, इसमें अंतर है। Believers and non-believers both do business, विश्वासी अविश्वासी दोनों व्यवसाय करते हैं, but who we do it and how we do it is different. और किसके लिए हम करते हैं और कैसे करते हैं, इसमें अंतर है। So when Paul is telling us don't be conformed to the world, doesn't mean that we don't engage with the day-to-day things. तो जब पौलुस कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, इसका यह मतलब नहीं होता कि जो दिनचर्या के रोजमर्रा के काम है उसमें अपने आप को हम ना लगाएं। So that's why when we discussed about dancing and singing, yeah, it's do it, but do it as unto the Lord. तो जैसे कि हम लोगों ने वही बातचीत किया नाचने के बारे में, गाने के बारे में, तो करिए, लेकिन आप करिए उसके लिए या फिर करिए परमेश्वर के लिए। Now some people may be convinced in their mind, तो हो सकता है कुछ अपने मनों में यह ठान लिए होंगे I will never sing a song in Bollywood. कि मैं कभी भी बॉलीवुड में वह गीत नहीं गाऊंगा। Okay, that's your choice. यह आपका चुनाव है, ठीक है। Another believer may say, एक दूसरा विश्वासी कह सकता है, I'll go there, मैं जाएगा वहां, I will sing, मैं गाऊंगा, but I'll let my life impact the people. लेकिन मैं अपना जीवन से लोगों को प्रभावित करूंगा। That's fine. ये भी अच्छा है। Be fully convinced in your mind. अपने मन में आप पूरा कन्विंस हो जाइए या दृढ़ता लेकर आ जाइए। How you're going to walk in different situations. आप दृढ़ हो जाइए कि अलग अलग परिस्थितियों में आप कैसे चलेंगे। You know, some believers will say, I don't want to engage in business. कोई विश्वासी कहते हैं कि तो मैं व्यवसाय में नहीं आना चाहता। Okay, that's your choice. यह आपका चुनाव है। Another believer will say, I will go to business, I'll be successful, and I will glorify God. और मैं दूसरा विश्वासी कहता है कि मैं व्यवसाय करूंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, मैं वहां पे परमेश्वर के लिए जाऊंगा। They're not better than each other. देखिए, एक दूसरे से भी अच्छे नहीं हैं। Each one must do as God has called them and what they are fully convinced about in their mind. और जो करते हैं वो जो परमेश्वर ने उनके मनों में डाला है और जिसके लिए वो दृढ़ संकल्प में है कि मुझे ये करना है।
So, yeah, God will use both of them wherever they are placed. परमेश्वर दोनों को इस्तेमाल करेगा जहां कहीं भी उनको स्थापित किया गया। Okay. So let's just talk a little bit about one cultural issue that people fight about a lot these days. तो आइए एक जो सांस्कृतिक समस्या है This के is बारे में on, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। in the English notes, is on page 20. It's about head covering. और यह आपके अंग्रेजी के पुस्तिकाओं में 20वें पन्ने पर है, Uh, जो yeah. ओढ़ने के लिए है। Let's read 1 Corinthians chapter 11, आइए पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 verse 16. उसका 16 वचन। 1 Corinthians 11 and verse 16. पहला कुरिन्थियों उसका परंतु यदि कोई भी विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। So in 1 Corinthians chapter 11, तो पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 11 में verses 1 to 16, पहले वचन से 16 वचन तक Paul is talking about the headship of man over woman. पौलुस यहाँ पर एक पुरुष या स्त्री के नेतृत्व के बारे में बात कर रहा है। And then he talks about the woman having a head covering. और वह कहता है कि एक स्त्री का बाल ढांकना, सर ढांकना। And this is the only passage और यह वही पंक्ति है या गद है where Paul is talking about a woman covering their heads. जहां पर पौलुस कहता है कि स्त्री का सर ढांकना। Nowhere else in the Bible बाइबल में और कहीं भी नहीं is God saying, or is the scripture saying, a woman must cover their heads. कि पौलुस या कहीं और पे कोई कह रहा है कि स्त्री को सर ढांकना है। So that itself must tell us that, hey, maybe this thing is very specific to the Corinthian church. It's not to all the churches. तो हम साफ रीति से यह जान पाते हैं कि यह कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए काफी विशिष्ट बात थी और अन्य लोगों के लिए नहीं। Because if covering the head was important for all the women in the church, to every church he will write one line, please make sure all women cover their head. अगर स्त्रियों का बाल या बाल सर ढांकना बहुत जरूरी होता पूरी कलीसिया के लिए इस संसार के, तो पौलुस जरूर हर एक कलीसिया को लिखता कि अरे स्त्रियों को कहो बाल सर ढांकने के लिए। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में this is the only place यह एकमात्र जगह है that Paul is talking about covering the head. कि पौलुस बात कर रहा है सर को ढांकने के लिए। So that itself must tell us, तो वह अपने आप में हमें बताना चाहिए maybe it is very specific to the Corinthian church. कि यह बहुत विशिष्ट है कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए। It is not for all the churches. यह हर एक कलीसिया के लिए नहीं है। So we must understand the culture. तो हमको संस्कृति को समझने के लिए क्या बहुत जरूरी है। So that is where doing a little bit of reading will help us. और वहीं पर जाकर कुछ पढ़ाई करना या पढ़ना बहुत मदद करेगा हमें। So what is the background of Corinth as a city तो शहर के रूप में कोरिन्थ का जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? in the time of the Apostle Paul? पौलुस प्रेरित के समय में Corinth was a very immoral city. और जो कोरिन्थ था बहुत अनैतिक शहर था। They had a temple of a goddess, और वहां पर एक मंदिर था एक देवी का, and they had many thousands of prostitutes serving in the temple. और उस मंदिर में हजारों की तादाद में वैश्याएं रहती थी। So that was the city. वो एक शहर था। And now people are getting saved. और यहाँ पर लोग अभी बचाए जा रहे हैं। Now in the temple, those prostitutes shaved their heads. और उस मंदिर में जो वैश्याएं थी वे अपना बाल मुड़ा लेती थी। Now they got saved. तो जाके वह बचाई जाती थी। They're coming to church. वे कलीसिया में आती थी। You understand the situation? आप परिस्थिति को समझ रहे हैं ना? So now to them, Paul is saying, तब पौलुस उनको कह रहा है, if you are a married woman, अगर आप शादीशुदा स्त्री हैं, so first of all, it says the hair is given to a woman as a sign of her covering. तो एक जो बाल दिया गया है स्त्री को उस ओढ़ने के संकेत के लिए, And it is a symbol that
she is married. और यह एक संकेत है कि वह शादीशुदा है। But the prostitute's head is shaved. लेकिन जो वेश्या का जो सर है वह मुड़ा गया है Now they're coming to church. और वे कलीसिया में आ रही है। So Paul is saying, तब पौलुस कहते हैं you cover your heads. आप अपने सर को ओढ़ के आइए। It's a symbol that you have somebody above you. यह इसका संकेत है कि आपके ऊपर कोई है। You understand? आप समझ रहे हैं? So for a married woman, yes, she has a husband. देखिए विवाहिता स्त्री के लिए हाँ उसका पति है, But a believing woman, she's saying, Christ is my head. तो जो विश्वासी स्त्री है वह कहती है कि मसीह मेरा मुखिया है। So women, all of you, cover your heads. तो जितनी स्त्रियां हैं आप सब अपने सर को ओढ़ रखिए, ढक के रखिए। But notice how he ends the passage. लेकिन आप यह बात को देखिए कि किस प्रकार वह उस बात को खत्म करता है। In verse 16, he says, 16 वचन में वो कहता है if you want to argue about this, तुम अगर तुम इसके बारे में वाद विवाद करना चाहते हो we don't have such customs in other churches. तो दूसरे कलीसियाओं में हमारा वैसा कोई परंपरा नहीं है। He says right there, वहीं पे वो कहता है verse 16, 16 वचन, if anyone seems to be contentious, we have no such custom, nor do the churches of God. अगर कुछ इस बात पर अगर सहमति नहीं करता है तो हमारा कोई भी ऐसा कलीसिया नहीं है जहाँ पे इस बातों की परंपरा है। So it's given right there वहीं पे ही वो लिखा गया है that this is only for the Corinthians. तो कि यह सिर्फ कुरिन्थियों के लोगों के लिए ही है। I understand. आप समझ रहे हैं? Because it's right there. वहीं पे लिखा भी गया है, It's only for, it is not in other churches. यह अन्य कलीसिया में नहीं है। Yes. Cover the head. Yes. Correct. Yes. So what brother is saying is, it is part of their culture to cover their, for married women to cover their, fine. Not a भाई कह problem. रहे हैं कि यह उनके संस्कृति का या परंपरा का भाग है, सर को ढकना, तो वो सर को ढकते हैं। But it is not a rule from the church. लेकिन ये कलीसिया से कोई नियम नहीं है। It is part of the culture, the local उस culture. वहाँ का जो स्थानीय कलीसिया है उसकी परंपरा का एक भाग है। If you want to cover your head, it's fine. अगर आप अपने सर को ढकना चाहते हैं तो ठीक बात है। Sometimes it's so hot, everybody covers their head. कभी कभी तो इतनी गर्मी होती है फिर भी लोग अपना सर ढकते हैं, Right? Men and women, पुरुष और स्त्री दोनों, everybody covers. सब लोग अपने सर को ढकते हैं। It's so hot. बहुत गर्मी है, Sometimes it's so cold, कभी इतना ठंडा होता है everybody covers their head सब अपना सर ढकते हैं because it's so cold. क्योंकि ये बहुत ठंडा है। Can you pray covering your head? क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं सर को ढक के? It's up to you. या आपके ऊपर निर्भर है। But I know in this passage, for example, तो इस पंक्ति में एग्जाम्पल के रूप में look at verse 4. आइए चौथा वचन को देखेंगे। He says, every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। Notice what he says. अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। Suppose you're wearing helmet, अगर आप हेलमेट पहने हुए हैं, you're riding on bike. आप बाइक चला रहे हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कर नहीं कर सकते। कैन यू प्रे और नॉट प्रे? यू कैन प्रे। But he's saying if you have your head covered, helmet is covering your head only. तो जो हेलमेट आपने पहना आपके सर को ढाक कर रखा है ना। Say every man praying or prophesying with his head covered dishonors his head. तो कह रहा है कि जो भी व्यक्ति प्रार्थना करता है अपने सर को ढाक के भविष्यवाणी करता है अपने सर का अपमान करता है। So it is very cultural. It is for their culture. तो यह बहुत सांस्कृतिक है, ये उनके संस्कृति के लिए है। So we cover a head for many reasons. हम अपने सर को या सिर को किसी भी बहुत अन्य तरीके कारणों के कारण ढकते हैं, Whether it's very hot, very cold, बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है, for safety reasons. सुरक्षा के कारणों के चलते। Does it mean that time we cannot pray?
तो वो भी कह सकते हैं कि उस समय मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। No, we pray. हम प्रार्थना करते हैं। Sometimes when I've gone to North India, I'll be wearing full jacket, fully covered, I had to preach. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमको बहुत पूरा फुल जैकेट पहन के अपने सर को पूरा ढांक के मुझे प्रचार करना पड़ता Full है। 2-3 layers. उत्तर भारत में पहला दूसरा तीसरा लेयर स्तर रहता है, मोटा रहता है वो, And preach. और प्रार्थना करना पड़ता है, प्रचार करना Oh, पड़ता है। pastor, how you can preach? Head is covered. वो कहेगा कि अरे पास्टर कैसे प्रचार कर रहे हो, आपका सर तो ढका हुआ है। No, नहीं, I understand. So this head covering, what we are reading in 1 Corinthians 11, Paul is telling us very clearly, it is just for them. तो पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से जो हम पढ़ रहे हैं पहले कुरिन्थियों के अध्याय के 11 पहले कुरिन्थियों के 11 अध्याय के 14 वचन में कि वह सिर्फ विशेष रूप से उनके लिए था। Right? We don't force everybody to cover their head. हम सब किसी को भी दबाव या बलपूर्वक उनके सर को ढकने के लिए नहीं कहते हैं। You do as you please. आप जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप कीजिए। Okay, let's go to lesson number 6. आइए हम छठे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। And English notes is on page 21. और आपके अंग्रेजी के पुस्तकों में यह 21वें पन्ने पर है, हिंदी में 22वें पन्ने पर है। The next important thing जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है is to understand the grammar. कि हम जो व्याकरण है उसको समझें। That means in every language, इसका मतलब है कि हर भाषा में we have different ways of expressing the tense. That means whether it's past tense, present tense, or future tense. तो जो काल है उसको बताने के लिए अलग अलग कालों का इस्तेमाल किया, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। In every language, we have different ways of express. Some words may have gender, like masculine or feminine. That means this word, if it is used, it means it's referring to ladies. This word, if it is used, it means it's referring to men. And sometimes that word is neutral. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो सकता है, यानी इस शब्द को जब हम कहते हैं तो वह स्त्रीलिंग हो सकता है या पुल्लिंग हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। So English, when I say man, तो जब हम अंग्रेजी में कहते हैं मैन या पुरुष या आदमी, we're talking about male. हम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। When I say woman, अगर हम स्त्री के बारे में कहते हैं, talking about female. हम जो महिला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। When I say human जब हम कहते हैं मानव or person, और व्यक्ति, it could be male or female. या स्त्रीलिंग भी हो सकता है या पुल्लिंग भी हो सकता है। So like that in every language, तो इसी प्रकार हर एक भाषा में we have grammar. हमारे पास व्याकरण है। So it is very important यह बहुत जरूरी है when studying the scriptures वचन के पढ़ने से to look at the grammar. कि हम वचन जब पढ़ते हैं तो हम व्याकरण को देखें। For example, उदाहरण के रूप में let's go to Matthew chapter 4, आइए हम मत्ती के अध्याय 4 में जाएंगे, verse 4. उसके चौथे वचन में। Matthew 4:4. मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Yeah. So in the English Bible it says, man shall not live by bread alone. तो अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जिएगा। If man does not live by bread alone, then what do women live by? तो अगर एक पुरुष अगर बिना रोटी के जी सकता है तो स्त्री कैसे किसके से वो जिएगी? Man. मनुष्य से, पुरुष से। So this word man, तो यह जो शब्द पुरुष है, is it referring only to male or is referring to people? तो क्या यह उस पुरुष या आदमी को दर्शाता है या लोगों को दर्शाता है? People. लोगों को दर्शाता है। So even though in the English Bible it says man, तो हालांकि अंग्रेजी बाइबल में उसको मैन करके कहा गया है,
but it is actually referring to people, लेकिन यह वास्तविक रूप से male लोगों को or दिखाता है, female. पुरुष और स्त्री। And this is where, if you study the Greek, it will help. और इसीलिए यहाँ पर जब अगर आप यूनानी भाषा का अध्ययन करेंगे आपको मदद करेगी। So, like we mentioned, there are tools that will help you look at the Greek word. और मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ ऐसे उपकरण या औजार है जो आपको ग्रीक शब्दों का अध्ययन करने के लिए मदद करेगी। The Greek word here is anthropos, जो यूनानी शब्द यहाँ पे है वह है एंथ्रोपोस, which means human person. जिसका मतलब होता है मानव, व्यक्ति। It's not specific to male or female. यह विशेषता विशेष रूप से पुरुष या स्त्री को नहीं बताता। So he's saying people वहां पे वो कहता है लोग, will not live by bread alone, but by every word from God. कि लोग सिर्फ रोटी से ही नहीं जिएगा लेकिन परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। Yeah? ठीक है, ये मन में रखना. कीप इन योर माइंड। Now go to Ephesians chapter 4. आइए हम इफिसियों के अध्याय 4 में जाएंगे। In Ephesians chapter 4, तो इफिसियों के अध्याय 4 में, and we will look, let me give you the exact verses. Ephesians 4:11, but let's okay. Ephesians chapter 4, इफिसियों अध्याय 4 let's read verse 8, please. उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। So he gave gifts to men. और उसने लोगों को, मनुष्यों को उपहार दिया। In the English Bible, it says men, और अंग्रेजी भाषा में कहता है पुरुष, but in the Greek, लेकिन या यूनानी भाषा it में is the same word, anthropos, यह वही शब्द है जो है एंथ्रोपोस, which was used in Ephesians 4:4. जो इफिसियों के अध्याय 4:4 में इस्तेमाल किया गया था। He gave gifts to people. वह लोगों को उपहार दिया, वरदान दिया। किसको दिया? To whom he has given? Male, men, women, or people? He gave gifts to people, to everyone. कि पुरुष को दिया या स्त्री को दिया या लोगों को दिया। Right? It says here that when he ascended, he gave gifts to people, कि जब वह उठाया गया तो वह वरदान दिया लोगों को, not just men, सिर्फ पुरुषों को नहीं, but people. लोगों को। What gifts did he give? किस प्रकार के वरदान को वो दिया? Look at verse 11. आइए 11 वचन को देखेंगे। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कर दिया। What gifts did he give? क्या क्या वरदान उसने दिया? Apostle, प्रेरित का, prophet, भविष्यवक्ता का, pastor, पासवानों का, teacher, सिखाने वालों का, evangelist. और सुसमाचार प्रचार करने। These are the gifts he gave. ये सारे वरदान उसने दिए। किसको दिया? To whom he has given? Anthropos, लोगों को। Only men. क्या पुरुष को ही दिया? क्या स्त्री को दिया? Whom he gave? किसको दिया? People. लोगों को दिया। So question, तो प्रश्न, can a woman be apostle? क्या एक स्त्री प्रेरित हो सकती है? हाँ ना? Can a woman be a prophet? क्या एक स्त्री भविष्यवाणी कर सकती है? Can a woman be pastor? क्या एक स्त्री पासवान हो सकती है? Can a woman be teacher? क्या एक स्त्री शिक्षिका हो सकती है? उपदेशक हो Can सकती है? woman be evangelist? क्या एक स्त्री सुसमाचार प्रचारक हो सकती है? Why do you say this? आप कैसे, क्या वैसे कहते हैं? हाँ, it is written. क्या written है? तो क्या लिखा हुआ है? हाँ, लिखा तो हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? He gave gifts to people. उसने सब मनुष्यों को वरदान दिया। You understand? आप समझ रहे हैं ना? So, if you read, for example,
उदाहरण के रूप में अगर आप पढ़ेंगे, People read in English Bible, it says, He gave gifts to men. वो लोग अंग्रेजी भाषा के बाइबल को पढ़ते हैं और कहते हैं कि उसने वरदान दिए पुरुषों को, So only man can be तो apostle. सिर्फ पुरुष ही प्रेरित हो सकते हैं, Only man can be prophet. सिर्फ पुरुष ही भविष्यवक्ता हो सकते हैं। अरे You look at the Greek, अरे आप ग्रीक भाषा को देखिए, it is anthropos, यह एंथ्रोपोस है, not just man, सिर्फ मनुष्य पुरुष ही नहीं, it's human. यह मानव जाति, मानव। Same word that is used in Matthew 4:4. और जो मत्ती 4:4 में इस्तेमाल किया गया है, उसी शब्द का इस्तेमाल यहाँ भी किया गया है। So it is for everybody. तो यह सबके लिए है। That is why we have to study the word, the grammar. इसीलिए हमको उस शब्द को सीखना जरूरी है जो What is- व्याकरण है। What is the grammar saying? Is it, what is the gender of that words? तो वह जो शब्द है उसका जो लिंग है वो क्या है? Nowadays in America, big fighting is going on. अमेरिका में आज के दिनों में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है It is called in the south. It's in the Southern Baptist Convention. और सदन बाप्तिस्ट अधिवेशन में There are two divisions now. अभी दो विभाग हो गए हैं। One division is saying women can never preach. एक विभाजन कहता है कि स्त्रियां प्रचार कर ही नहीं सकती, Another division is saying no, women can preach. और दूसरा विभाजन कहता है कि नहीं, स्त्रियां प्रचार कर सकती हैं। And they are fighting. अब ये लड़ रहे हैं अभी। It is the one of the biggest denominations in America. अमेरिका में बहुत बड़ा विभाजन है, बहुत बड़ा विभाग है जो अभी लड़ रहे हैं। All the big names, big name preachers, big churches, pastors. और बड़े बड़े कलीसिया के पासवान इस बात को लेकर अभी लड़ाई कर रहे हैं। But very simple. लेकिन बहुत सरल है यहाँ पे तो, It is men is not male, it is anthropos. क्योंकि जो मैन है वह पुल्लिंग नहीं है, पुरुष नहीं है, लेकिन बल्कि वह एंथ्रोपोस है, लोग है। He uses men and women. वहां पर यह इस्तेमाल करता है पुरुष और स्त्री दोनों को। And then we can back this up by other scriptures. और फिर हम और भी वचनों को देखकर इसकी पृष्ठभूमिता को, इसकी भूमिका को हम बता सकते हैं। For example, in the book of Acts, जैसे कि उदाहरण के रूप में प्रेरितों के काम में in किताब Acts 2:17 and 18, प्रेरितों के काम 2:17 का 18, God said, I will pour out my spirit on all. परमेश्वर ने कहा कि मैं हर एक के ऊपर अपने आत्मा को उड़ेल लूंगा, Your sons and daughters. तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां। He didn't say, I'll pour my spirit only on men. वो ऐसा नहीं कहा कि मैं सिर्फ पुरुषों के ऊपर ही अपनी आत्मा उड़ेलूंगा, Sons and daughters. उसने कहा बेटे और बेटी पर। They both see visions, dreams, prophesy, everything. वे सब देखेंगे स्वप्न को, दर्शन को और भविष्यवाणी करेंगे, सब चीज। In other places in the New Testament, और नए नियम के अलग जगह स्थानों पर you read about others who were women who were prophetess. और ऐसे स्त्रियों के बारे में, महिलाओं के बारे में देखते हैं जो भविष्यवक्ती थी। At the time of Jesus being born, और जिस समय यीशु पैदा हुआ, there was Anna the prophetess. जो वहां पर अना नाम की एक भविष्यवक्ती थी। Think about it. इसके बारे में आप सोचिए, If God doesn't use women to prophesy, at the time of Jesus being born or being dedicated in the temple, Anna, a woman, came and spoke. और जब यीशु का जन्म हुआ तब उसके जन्म के बारे में ऐना भविष्यवक्ती आई और वो बात की। Amen. आमीन। So we see God using women to prophesy, to do the work of God. तो हम देखते हैं स्त्रियों को, परमेश्वर स्त्रियों का इस्तेमाल करते, उपयोग करते हैं कि वह भविष्यवाणी करे, वो परमेश्वर के काम को करे। So we must understand तो हमें समझने की बहुत जरूरत the है। meaning of the words. जो शब्द का अर्थ है उसको समझना बहुत जरूरी है। Now sometimes the meaning of the word comes in the context. कभी कभी उस शब्द का जो अर्थ होता है उस संदर्भ में आता है। Let's go to 1 Corinthians chapter 14. आइए हम जाएंगे 1 कोरिन्थियों अध्याय 14। 1 Corinthians 1 कोरिन्थियों chapter 14. 14 अध्याय। Let us read. आइए हम पढ़ेंगे। प्रेम का One, sorry. Let us read verses 34 and 35. आइए 34 और 35 वचन पढ़ेंगे। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं,
परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। Okay. Look at it very carefully. अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, These two verses. इन दो वचनों को। Paul is saying women must keep chup-chup. तो पौलुस कह रहा है कि स्त्रियों को चुप रहना है। Right. If you say anything, it is shameful अगर in आप the church. आप कलीसिया में कुछ कहेंगे तो यह बहुत लज्जा की बात मानी जाए। My question, मेरा प्रश्न, to whom is he talking? तो वह किससे बात कर रहा है? Is he talking to all women, old women, young women, single women, or married women? Whom is he talking to? तो वह किस स्त्री से बात कर रही है? बूढ़ी स्त्री से, जवान स्त्री से, इकलौती जो अकेली है, कुंवारी है उससे, या विवाहित है उससे? किस स्त्री से वो बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? शादीशुदा से? Huh? Look very carefully. ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखना. Whom is he talking to? वो किससे बात कर रहा है? Is he talking to all women, क्या यह सब स्त्री से बात कर रहा है, or is he talking only to married women? क्या वह अपने सिर्फ शादीशुदा स्त्री से बात कर रहा है? ध्यान से देखना. Look at very carefully. अपने पति से पूछ ले, विवाहित स्त्री से बात कर रहा है या कुंवारी से बात कर रहा है? He is talking only to married women. वह सिर्फ विवाहित स्त्री से बात कर रहा है। Correct? सही है कि नहीं? Because he says, and what is the problem? तो वहां पे समस्या क्या है? Is the problem preaching, prophesying, teaching, or प्रश्न पूछना? क्या प्रॉब्लम है? So what is the problem कि क्या वो प्रचार करे, सिखाए, भविष्यवाणी करे, या पति से पूछे? समस्या क्या है यहाँ पर? हाँ, वो स्पीकिंग क्या है? तो बोलना, वो जो बोलना है वो क्या है? What is that? ध्यान से देखना. फिर से ध्यान से देखिए। अगर जी, So the problem he's addressing तो जो समस्या जिसको वह सामना कर रहा है, भैया समझा रहा है, is not preaching. वह प्रचार करना नहीं है, It's not about teaching. वह सिखाना भी नहीं है, It's not about prophesying. यह भविष्यवाणी भी करना नहीं है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो घर जाको. Go home, ask your husband. अगर आप कुछ नहीं समझते हैं तो घर जाओ और अपने पति से पूछो। That is the problem he's यही addressing. समस्या है वहां पर। You understand? आप समझ गए? So you can imagine. तो आप कल्पना कर सकते हैं। This again, Corinthian church, very noisy church. आप सोच सकते हैं, यह कुरिन्थी की कलीसिया है, बहुत हल्ला चिल्ला शोर बजाने वाली कलीसिया, Right? शोर वाली So you कलीसिया can है। imagine. आप कल्पना कर Suppose सकते हैं। Paul is preaching. तो कल्पना कीजिए कि पौलुस प्रचार कर रहा है यहाँ पे, One wife is sitting there, husband is sitting there. अब पत्नी वहां बैठी है, पति वहां बैठा है। She doesn't understand what Paul is preaching. अब पौलुस जो प्रचार पौलुस कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। Those days you can't call on the phone, WhatsApp message कर नहीं उस सकते. समय आप फोन भी नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे संदेश भी नहीं भेज So सकते। she's standing up. अरे क्या बोल रहा है? And she's standing out, बोल रहा है, अरे what is saying? So Paul is saying, wait. पौलुस बोल रहा है, घर जाके पूछो. go ask। That is the problem. यही समस्या है वहां पे। You understand? आप So समझ रहे हैं? that it's very simple. ये बहुत सरल है। But some people take these verses. Paul said women keep silent in the church. और कुछ लोग बहुत गंभीरता से इस बात को लेते गए थे कि पौलुस ने कहा कि स्त्री को चुप रहना चाहिए कलीसिया में, So women must not preach. तो महिलाओं को प्रचार नहीं करना चाहिए, Women must not teach. वो उनको सिखाना भी नहीं चाहिए, उपदेश भी नहीं देना Women must not prophesy. चाहिए, उसको भविष्यवाणी भी नहीं करना चाहिए। That is not what he is saying.
तो यह नहीं कह रहा वो इसका मतलब यहाँ पे That is not the problem he's addressing. उस वह प्रकार की समस्या का वह समाधान नहीं दे रहा वहां पे। The problem is in the service when a wife doesn't understand something, she's talking to her husband. तो जब उस सभा में सेवा में अगर पत्नी कुछ नहीं समझ रही है तो वो पति से बात कर रहा है Then it is disturbing everything. और यह सारी बातों को वह गड़बड़ी मचा रहा है। So he's saying, be quiet, वो कहते हैं कि चुप रहिए, go home and discuss घर जाकर फिर बात कर लीजिए ना with your husband. अपने पति से। But this is not, he's not talking to all the women. और ये सारे महिलाओं से नहीं कह रहा है, He's talking to the married women वह विवाहित स्त्री से बात कर रहा है who are having these questions and having discussion inside the church. कि आप कैसे चर्च के अंदर कलिसिया के अंदर आप वो वार्तालाप या आप किसी बात को व्याख्या करते हैं, ये सब के बारे में Understand? आप समझ गए इसके बारे में। It's very simple. बहुत सरल है, आसान है, But people have written big, big books. लेकिन लोगों ने इसके ऊपर बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिख दी है। Women must not preach. औरतों को प्रचार नहीं करना चाहिए, Women must not teach. औरतों को उपदेश नहीं देना चाहिए, Women must not prophesy. औरतों को भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। It's not correct. यह सटीक नहीं है, सही नहीं है। It's very simple here. यहाँ पे बहुत सरल रीति से बताया गया। Right? So you understand तो आप समझिए, the grammar. व्याकरण को समझिए। Woman, yeah, he's using the word woman, but what kind of woman is he talking about? यहाँ पर तो वह महिलाएं के बारे में बात कर रहा है, लेकिन किस प्रकार की महिलाओं के बारे में बात कर रहा Let's है? talk about married women. जो शादीशुदा है उनके बारे में बात कर रहा है। And what is the problem he's addressing? और किस समस्या का समाधान वो कर रहा है? It is about them asking question about something they don't understand. उस प्रकार के बातों को बारे में प्रश्न करना जिसको समझ में नहीं आता है। That you go discuss at home, don't speak in the church. तो जाके आप घर में डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए, उसको कलीसिया में बात उसको मत कीजिए। So understanding grammar, understanding, how it is written is important. तो व्याकरण को समझना और कैसे लिखा गया है, ये सब बातों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। Some more examples. कुछ और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। In the Greek, यूनानी भाषा में in English, we have the word power, अंग्रेजी में एक शब्द है सामर्थ या शक्ति, पावर। but in the Greek, there is a word that means power as in strength and might, and there's another word, power as in authority. That means you're in a position of authority. तो एक जो शक्ति या पावर शब्द का एक अनुवाद यह भी है कि वह सामर्थ्य या ताकत, और एक अनुवाद यह भी है कि आप उस अधिकार में, उस विशेष स्थान में हैं, उस शक्ति या सामर्थ्य के विशेष स्थान में हैं। So we have to understand the difference between, in English, between power and authority. तो हमको जो शब्द का जो अर्थ है उसका अंतर समझना पड़ेगा, वह सामर्थ्य क्या है और अधिकार क्या है उसके बीच में। So when we are reading the New Testament, तो जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, for example, उदाहरण के रूप में Acts 1:8, जैसे प्रेरितों के काम 1:8, Jesus said, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you." और पौलुस कहता है कि तुमको सामर्थ्य मिलेगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। There it is the word dunamis, तो यहाँ पर शब्द है डुनामिस। the Greek word dunamis. डुनामिस जो यूनानी शब्द है, It has to do with strength, ability. और इसका ताल्लुक रखता है उस ताकत से, उस योग्यता से। In Luke 10 verse 19, और लुका के 10 के 19 वचन में Jesus said, यीशु ने कहा, "I'm giving you power मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ to walk on serpents and scorpions." और बिच्छुओं और सांपों को पर चलने के लिए। In Luke 10:19, और लुका के 10:19 में that word is authority. तो वह शब्द अब बन जाता है अधिकार, Delegated authority. उस अधिकार को जिसको दिया गया है। So the Holy Spirit gives us power as in ability, तो पवित्र आत्मा हमको वह सामर्थ
या वो योग्यता देता है। Jesus, in his name, gives us authority. यीशु अपने नाम से या उसके नाम में वह उस विशेषा अधिकार को देता है। So, as a believer, एक विश्वासी के रूप में we walk in the authority given to us in the name of Jesus, तो हम उस अधिकार में चलते हैं जो यीशु के नाम से हमें दिया गया है, and we expect the power or the supernatural miracle working ability of the Holy Spirit to flow through us. और हम जो दूसरे शब्दों में वह अलौकिक योग्यता और सामर्थ जो पवित्र आत्मा देता है ताकि हम उस अलौकिक काम को उसको कर सके, चमत्कार को कर सके। Okay, so I hope I explained it properly. आप समझ पाए? एक I, बार और दोहराएं क्या? I can understand it in English, but I don't know how it comes across in Hindi. मैं आपको अंग्रेजी में समझ पा रहा हूँ इसे, लेकिन कैसे हिंदी में आता है मैं नहीं जानता हूँ। आप लोग समझ गए ठीक से या एक बार और दोहराएं? सर हाँ। रिपीट। Authority and जो- ability. देखिए, अधिकार और किसी बात को करने की योग्यता। Okay. Holy Spirit gives us the ability, the supernatural power of God. पवित्र आत्मा हमको वह योग्यता देता है जो अलौकिक शक्ति है करने की, उसकी योग्यता है। But we have authority in the name of Jesus. लेकिन हमारे पास अधिकार है किसमें? यीशु के नाम में। Example, उदाहरण के रूप में policeman. Think of policeman. एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोचिए। He blows his whistle. वो एक सीटी बजाता है, He puts his hands. वो अपना हाथ ऐसे रखता है, There's a big bus coming. एक बहुत बड़ा बस आ रहा है, DTC, Delhi Transport Corporation. डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का बस आ रहा है। Policeman puts his hand up. और जो पुलिसमैन है They वह see अपना हाथ रखता है, bus stops. लेकिन वह बस रुक जाता है। Why did the bus stop? कैसे वो बस रुका? Because of what? उस अधिकार के जी, He has the authority क्योंकि उसके पास वह अधिकार है, इसलिए वह रुक गया। given to him by the government. जो सरकार ने उसको वह अधिकार दिया था उसके द्वारा, He has authority. उसके पास अधिकार है। So that's what we have in the name of Jesus. तो वही है यीशु के नाम से हमारे पास Authority. अधिकार। Power means the ability to do something. और सामर्थ का मतलब होता है वह योग्यता कुछ कार्य को करने के लिए। So I've just tried to explain a little bit about grammar. तो मैं और कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा व्याकरण के बारे में और व्याख्या आप समझाऊं, So सिखाऊं। in the New Testament, we must also understand how certain writers use certain phrases in their writings. तो हमको यह समझने की बहुत जरूरत है कि कैसे कई लेखक कुछ कहावतों को या मुहावरों को किस प्रकार वे लिखे उनके लेखों में, उनके लिखावट में। For example, उदाहरण के रूप में the Apostle Paul, प्रेरित पौलुस in his epistles, अपनी चिट्ठियों में he uses the phrase pray in the spirit. वह इस बात को उपयोग करते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करो। You'll find it in आप देखेंगे इसे Ephesians and Corinthians. He says pray in the spirit. आप विषयों में, कुरिन्थियों में आप पाएंगे कि वो कहते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करो। So what does he mean pray in the spirit? तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कह रहा है कि आत्मा में प्रार्थना करो। So some people will interpret that कुछ लोग उसका अर्थ निकालेंगे, to pray in the spirit means to pray with lot of energy, lot of excitement, to lot of passion. कुछ लोग ऐसा उसको बताते हैं कि बहुत सारी उत्तेजना से, बहुत सारे आत्मा से, बहुत सारे सामर्थ से आप प्रार्थना कर रहे हैं। But is that what Apostle Paul meant क्या उसका अर्थ वही था जो पौलुस प्रेरित सोचता है when he said pray in the spirit? कि जब वो कहता है कि आत्मा में प्रार्थना करो? No. नहीं। How do we find out? तो हम उसको कैसे खोजें? We have to look at how he used that phrase. तो हमको यह देखना है कि उसने उस कहावत या उस मुहावरे का इस्तेमाल या वाक्यांश का इस्तेमाल
कैसे किया? So in 1 Corinthians chapter 14, तो पहला कोरिन्थियों अध्याय 14 he uses this phrase, pray in the spirit. और वह इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि आत्मा में प्रार्थना कर। So he begins, for instance, in verse 2, he's talking about speaking in tongues. He who speaks in a tongue. और वह वचन 2 में कहता है कि वह जो अन्य भाषा में बात करता है। Then again in verse 4, he who speaks in a tongue. और वह चौथे वचन में कहता है कि वह जो अन्य भाषा में बात करता है। Again verse 5, he's saying, you all spoke with tongues. और फिर 5वें वचन में वो कहता है कि तुम लोग सब अन्य भाषा बोले। And then verse 13, 13 वचन में, him who speaks in a tongue, let him pray, he'll interpret. और जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे और उसका अनुवाद भी कर सके। Then verse 14, उसका 14 वचन, if I pray in a tongue, my spirit prays. इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। Then verse 15, फिर 15 वचन, I will pray with the spirits. और कहता है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। So what is this pray with the spirit? तो आत्मा के साथ प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? It is very clear बहुत साफ रीति से कहा गया है that he's talking about praying in tongues. कि वह बता रहा है या बात कर रहा है अन्य भाषा में बात करने के बारे में। Very clear. बहुत साफ रीति से स्पष्ट रीति से बताया गया है। When Paul uses the phrase pray with the spirit, जब पौलुस इस कहावत को इस्तेमाल या मुहावरे को इस्तेमाल करता है कि आत्मा में प्रार्थना कर, he means praying in tongues. और उस वाक्यांश का मतलब होता है आत्मा में प्रार्थना कर, अन्य भाषा में प्रार्थना Very कर। clear from this. बहुत साफ है यहाँ से। So for example, in Ephesians 6 and verse 18, और उदाहरण के रूप में अफिसियों के अध्याय 6 के 8वें वचन में Paul uses the same phrase. और पौलुस उसी वाक्यांश का इस्तेमाल करते हैं। Ephesians 6 अफिसियों के 6वां अध्याय verse 18, और उसका 18 वचन, praying always with हमें- all prayer and supplication in the spirit. और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। So Ephesians 6:18, और अफिसियों का 6 से 18 Paul is saying, पौलुस कहते हैं pray always in the spirit. हमेशा आत्मा में प्रार्थना कर। Here there is no mention of praying in tongues. यहाँ पर अन्य भाषा के बारे में बात करने की बात नहीं कही गई है। But how are you going to interpret verse 18? तो आप जो वचन 18 उसका अर्थ कैसे निकालेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे? You have to remember what is the writer meaning. तो आपको समझना पड़ेगा कि लेखक का अर्थ क्या है यहाँ पर। When the writer uses the phrase pray in the spirit, तो जब लेखक उस वाक्यांश का इस्तेमाल कर रहा है कि आत्मा में प्रार्थना कर, in his mind, what is he thinking? इसके मन में वो क्या सोच रहा है? How will I know? आप कैसे जानेंगे? I see what else he's written. हम देखेंगे और क्या क्या उसने लिखा है। In 1 Corinthians 14, we saw very clearly पहला कोरिन्थियों 14 में हम लोग बहुत साफ रूप से देखा that when Paul says pray in the spirit, it means to pray in tongues. जब पौलुस कहते हैं कि तुम आत्मा में प्रार्थना करो, इसका मतलब होता है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। You understand? आप समझ गए? Yes or no? हाँ या ना? संदेह के या हाँ, बिना संदेह के? कुछ डर लगता है आपको, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। So I'm afraid। आप समझे कि नहीं समझे? Yeah. So that is very important. ये बहुत जरूरी है। Otherwise, there are people who've written so many books. Oh, pray in the spirit means to pray with so much passion, to pray with so much energy, and they don't believe in praying in tongues. और बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं आत्मा प्रार्थना के बारे में कि तुम प्रार्थना करो पूरे ऊर्जा से, पूरे जोश से प्रार्थना करो, But they don't believe in praying in tongues. लेकिन वह आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करने पे विश्वास ही नहीं करते। But in the mind of Paul, लेकिन पौलुस के मनों में it is very clear वो बहुत साफ है when you pray in the spirit, कि जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं it means praying in tongues. इसका मतलब होता है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। Right? ठीक है? So following these rules of grammar are very important. तो व्याकरण के इस नियमों का पालन करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है When we are interpreting scripture. जब हम वचन का अर्थ निकालते हैं, उसका व्याख्या करते हैं। Okay? ठीक है? Let's go for a break. And, आइए हम एक we'll break come ले back and continue. और 15 मिनट में हम वापस आएंगे।